नमस्कार। केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में क्या क्लास 12th की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। लेक्चर 3 में मैंने हेलो एल्केन को बनाने की विधियां बताई थी और उन्हीं विधियों में पुनः आगे चलते हैं आज कि हेलो एल्केन को हम किन किन विधियों से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तुम भी इधर ध्यान दोगे, है ना। हेलो एल्केन जो चैप्टर है क्लास 12th का, है ना, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो हेलो एल्केन को बनाने की विधियां किस प्रकार से हैं उन पर जरा ध्यान से देखना कि हेलो एल्केन को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हेलो एल्केन की होता क्या है ये हम पहले बता चुके हैं। हेलो एल्केन होता है कोई एल का समूह और हेलो होता है हेलोजन समूह नंबर 17। अपनी आधुनिक आवर्तसारणी में समूह नंबर 17 को हम बोलते हैं हेलोजन समूह। और हेलोजन समूह में कौन कौन से तत्व होते हैं बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हेलोजन समूह के तत्व हैं। अगर इन तत्वों को इनके साथ रख दें, अभी इनको बोला जाएगा एल्केन हैलाइड या हेलो एल्केन हैलाइड या बोल सकते हैं हम हेलो एल्केन। तो हम हेलो एल्केन को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी ऐसी एक विधि है आगे, उस विधि से हम हेलो एल्केन को प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से हेलो एल्केन निकाल सकते हैं अपन, हुन्स-डीकर विधि से। हुन्स-डीकर विधि से बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है क्लास 12th के लेवल से देखा जाए परीक्षा की दृष्टि से। हुन्स-डीकर विधि पेपर में कई बार पूछता है, इस विधि को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। इसके आने के पेपर में 99% चांस रहते हैं इस हुन्स-डीकर विधि के। इस हुन्स-डीकर विधि से हम हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं देखिए ध्यान से। इसमें होता क्या है कि जब सिल्वर लवण के बसीय अम्ल, जब सिल्वर लवण के बसीय अम्ल को ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ CCl4 क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब हेलो एल्केन या एल्केन हैलाइड प्राप्त होता है। ये हो गई हुन्स-डीकर विधि। क्या होता है इस विधि में कि जब सिल्वर लवण के बसीय अम्ल ले लें हम और उनको ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें हेलो एल्केन या एल्केन हैलाइड प्राप्त होता है। तो लेते हैं हम सिल्वर लवण के बसीय अम्ल। क्या होता है सिल्वर लवण, C2H5COOAg। ये क्या है, सिल्वर लवण के बसीय अम्ल है। चलिए इसका नाम क्या है,
सिल्वर 3 कार्बन है ना, 1 2 3, प्रोपियोनेट, सिल्वर प्रोपियोनेट, सिल्वर प्रोपियोनेट, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा दें? सिल्वर लवर के बसी हम ले लिए मैंने, सिल्वर प्रोपियोनेट, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ। चलिए ब्रोमीन के साथ करवा देते हैं, Br2 के साथ, किसकी उपस्थिति में करवाते हैं हम? CCl4 की उपस्थिति में हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तब हमें क्या प्राप्त होगा? इस Br को मैं ऐसे भी लिख सकती है, Br बॉन्ड Br। तो ये क्या करेगा? यहां से Ag इस Br के साथ रिएक्शन कर जाएगा और ये Br इसकी जगह पे जुड़ जाएगा। देखिए यहां पे क्या बनेगा? C2H5, C2H5 भी अलग होगा यहां से, C2H5 Br के साथ जुड़ जाएगा, तो C2H5Br प्लस COO, यहां पे क्या बन जाएगा? CO2 प्लस AgBr। ये क्या मिल गया हमको? ब्रोमोएथेन। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये है सिल्वर ब्रोमाइड। इस प्रकार से हुंसडीकर विधि से भी हम हेलोएल्केन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये अपनी कौन सी विधि हो गई? हुंसडीकर विधि। हुंसडीकर विधि से हम हेलोएल्केन किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? क्या होता है इसमें? जब सिल्वर लवर के बसी अम्ल को ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, CCl4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? हेलोएल्केन या एल्केन हैलाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार से रिएक्शन हुई। नेक्स्ट है अपनी रेडॉन रिएक्शन के, रेडॉन रिएक्शन से रेडॉन अभिक्रिया। रेडॉन अभिक्रिया क्या होती है? किसी एल्कोहल की क्रिया, किसी एल्कोहल की क्रिया हैलाइड के साथ किसी एल्कोहल की क्रिया हैलाइड के साथ कराते हैं, तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यह क्रिया रेडॉन अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है इसमें? रेडॉन अभिक्रिया में कि किसी एल्कोहल की क्रिया हम किसी हैलाइड के साथ करवा दें, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? रेडॉन अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं, किसी एल्कोहल को ले लूं, R बॉन्ड OH, चलो एग्जांपल लेते हैं इस पे, CH3OH, क्या है ये? मेथेनॉल। इसकी रिएक्शन हम हैलाइड, किसी हैलाइड ग्रुप के साथ करवा देते हैं, चलो Br2 ले लेते हैं, तो क्या बनेगा यहां पर? Br को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Br बॉन्ड Br, जो OH है इस Br के साथ रिएक्शन करके अलग हो जाएगा, Br इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3Br। क्या मिल गया हमें? ब्रोमोमेथेन। क्या निकल गया यहां से? OHBr निकल गया। तो हुंसडीकर विधि और रेडॉन अभिक्रिया के माध्यम से हमने क्या निकाला? हमने एल्किल हैलाइड प्राप्त किया। तो इस प्रकार से और भी विधियां हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम एल्किल हैलाइड को और किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।